हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, आजकल कुछ नई कंप्लेंट्स आ रही हैं फेक कॉल से रिलेटेड, तो इसके बारे में आप जानकारी रख लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए दूसरों को भी, ताकि उनके साथ भी कुछ इस तरीके का इंसिडेंट ना हो सके जिसके वजह से उनके साथ फ्रॉड हो जाए और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएं। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं ये तमिलनाडु तिरुनेलवेली से है और यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स आई है फेक स्कॉलरशिप कॉल से रिलेटेड। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर कॉल कर रहे हैं पेरेंट्स को और उनसे कह रहे हैं कि उनके बच्चे की स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो एलिजिबल हैं, और ये सब करके उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह का फ्रॉड भी है, लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है। तो क्या हुआ, अभी हाल ही में एक फादर के पास कॉल आई। तो ये लोग जो कॉल करते हैं ये मेनली टारगेट कर रहे हैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, और जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जो बच्चे, उनके पेरेंट्स को ये टारगेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को टारगेट करें या कोई भी बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो उनके पेरेंट्स को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और इनके पास खास बात यह है कि डेटा है। तो क्या हुआ कि एक फादर के पास कॉल आई और उस पर यह बताया गया कि ये आपके बच्चे का नाम है, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, आपके बच्चे के फादर का ये नाम है, एड्रेस ये है। तो ये चीज़ क्यों बताई गई? इसलिए बताई गई ताकि ये बताने के लिए कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो कॉल कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है। ये सब करके पहले ये ट्रस्ट जीतते हैं। तो यही चीज़ बताया। उसके बाद फादर ने कहा अच्छा ठीक है। फिर आगे इसने ये बताया कि ऐसा है कि आपकी जो बच्ची है उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, एलिजिबल हो गई है। तो इसने ये कहा कि आपकी बच्ची को 28,500 या 28,000 इस तरीके का अमाउंट ये बताते हैं स्कॉलरशिप में मिलेगा। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन तो सही है, लेकिन जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन वो गलत है। तो अब आप ऐसा करिए, अगर आपके पास UPI ID वो बता दीजिए, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो बता दीजिए, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, पिन नंबर बता दीजिए, यानी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये इसने पूछने की कोशिश करी। तो इस पर फादर को लगा कि यार ये सब चीज़ क्यों ये पूछ रहा है, तो उनको शक हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सबसे पहले मैं स्कूल में कॉल करूँगा, वहाँ डिटेल्स चेक करूँगा, फिर मैं आगे प्रोसेस करूँगा। उसके बाद जब इन्होंने स्कूल में कांटेक्ट किया फादर ने, तो पता लगा कि ऐसा कुछ स्कॉलरशिप का चक्कर ही नहीं है, ये एक स्कैम कॉल है और इस तरह की कॉल आ रही है बहुत लोगों को। इसी तरह एक मदर को भी कॉल आई और उनको बताया गया कि उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन ली गई। उसके बाद पैसा भी जमा कराया गया। पैसा जमा करने के बाद वो पैसा भी निकला और जो उनके अकाउंट में कुछ पैसे थे वो भी निकले। तो ये उनके साथ हुआ। अब इस तरीके की जो कंप्लेन आई उसमें कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, जो कि इन लोगों ने नहीं कंप्लेन करी है, और कुछ लोगों को इस तरीके की कॉल आई है। और ये लोग करते हैं कि जब कॉल करते हैं तो ये लोग आपसे आधार डिटेल्स मांगते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ये लोग QR कोड भेजते हैं, कहते हैं कि इसको स्कैन करिए तो जो स्कॉलरशिप का पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। जबकि जब आप स्कैन करते हैं तो रिसीव होने की जगह पे आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये भी ये करते हैं। तो कोई भी आधार इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे, कोई भी पिन की इन्फॉर्मेशन मांगे, OTP की इन्फॉर्मेशन मांगे, QR कोड स्कैन करने के लिए कहे, कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहे, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कोई ऐसी कॉल आती है उसको क्रॉस वेरीफाई करें, कहाँ से बोल रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप अपने स्कूल में वेरीफाई करें क्या ऐसी कोई स्कॉलरशिप चल रही है। जिस डिपार्टमेंट का ये नाम लेके यहाँ से स्कॉलरशिप है, उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर लेकर कॉन्टैक्ट करिए, पता करिए कि ऐसे कोई स्कॉलरशिप उनको दी जा रही है कि नहीं। कभी भी कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना बताएं, और कोई भी आपको लालच दे ऑनलाइन कि ये हो जाएगा, ये इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करिए, तभी आप आगे बढ़िए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उनके साथ भी फ्रॉड ना हो सके, क्योंकि हर तरह की टैक्टिक्स, ट्रिक्स बनाई जा रही है स्कैमर द्वारा से भी आपको फंसाने के लिए। आपको पता है कि हमें किसी को पैसा नहीं देना, आपको पता है कि हम ये करते हैं, किसी को बैंक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन देकर फ्रॉड करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी लालच, ऐसी स्कीम, ऐसा ट्रिक्स बना के आते हैं कि आप उसमें फंस जाते हैं। आपकी लालच से खेलते हैं, आपके इमोशन से खेलते हैं, आपके डर से खेलते हैं। बस यही तीन चार चीज़ का इस्तेमाल करके, वही जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन उसी का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उनको अवेयरनेस हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।